हरियाणा बीजेपी सरकार की खुली पोल, बदल दिया नियम, इसलिए राम रहीम को बार बार मिल रहा पैरोल। हरियाणा सरकार ने क्या जानबूझकर बदल दिए नियम? एक बार फिर 21 दिनों के लिए जेल से रहेगा बाहर। क्या चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया? डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपने 2 शिष्याओं से गलत काम कर चुका है। आरोप में 20 साल की जेल और एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। छठी बार वह जेल से आ रहा है बाहर। रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को कौन दे रहा पैरोल? हरियाणा सरकार ने जुलाई 2022 में किसके लिए बदल दिया पैरोल का नियम? पैरोल सरकार देती है या कोर्ट? ये ऐसे सवाल हैं जो राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर लोग पूछ रहे हैं। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और साथियों के साथ गलत काम करने और कुछ लोगों को दुनिया से अलविदा करने के लिए दोषी गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलने का मामला कटघरे में है। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए सरकार राम रहीम को बार बार पैरोल दे रही है, लेकिन सरकार इसके लिए कानून का हवाला देकर किनारा कर लेती है। जानकार मानते हैं कि हरियाणा सरकार के कानून ही राम रहीम की मदद कर रहे हैं। कौन देता है पैरोल? लॉ एंड ऑर्डर और जेल राज्य सरकार का सब्जेक्ट है। एक अधिकारी इस मामले के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियुक्त होता है। जैसे डिविजनल कमिश्नर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है। किसी कर्मचारी की ट्रांसफर करनी है या नहीं करनी है, अगर मुख्यमंत्री फोन कर दे तो फिर कौन उसमें हस्तक्षेप कर सकता है? यह सब एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। इस मामले में कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का मामला तो तब होता है अगर उन्हें पैरोल न मिले और वे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं। सरकार ही सब कुछ करती है। हरियाणा सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि डिविजनल कमिश्नर भी पैरोल देने से इनकार नहीं कर सकता। हरियाणा में क्या है पैरोल का नियम? 1998 में पंजाब और हरियाणा में पैरोल देने के लिए अलग कानून था। पैरोल लेने के लिए कैदी को पहले कारण बताना होता था, जिसके तहत अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अवधि तय की गई थी। लेकिन जुलाई 2022 में हरियाणा सरकार ने कानून बदल दिया। इस नए नियम के तहत हार्डकोर अपराधियों की परिभाषा बदल दी गई। पैरोल किसी भी कैदी को मिलने लगा। इसमें रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधी भी शामिल हैं। नए नियम के अनुसार अब पैरोल लेने के लिए कोई कारण बताना भी जरूरी नहीं है। जिन कैदियों को पहले 5 साल सजा पूरी होने तक पैरोल नहीं मिलती थी, उनको भी अब हरियाणा में पैरोल मिलने लगी। जेल जाने के पहले दिन से ही वो पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने 1 साल में 10 सप्ताह की पैरोल मिलने का नियम भी बना दिया। उसमें कैदियों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। सामान्य और हार्डकोर अपराधी सभी इसका फायदा उठा सकते हैं। कैदी साल में 2 बार कभी भी 10 हफ्ते की पैरोल ले सकता है, वो भी बिना वजह बताए। हरियाणा सरकार इस मामले में बहुत ही लिबरल हो गई। समझ नहीं आता कि कैदी घर से जेल आते हैं या जेल से घर जाते हैं। जिस तरीके से नियमों में बदलाव किया गया उसको देखकर लगता है राम रहीम के लिए यह सब कुछ हुआ। हालांकि इसका फायदा सभी कैदियों को मिल रहा है। राम रहीम को कब कब पैरोल मिली? दोषी डेरा प्रमुख राम रहीम ने 24 अक्टूबर 2020 को अपनी मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल ली थी। 17 मई 2021 को मां की बीमारी का हवाला देकर उसने फिर से पैरोल ली। राम रहीम को पहली बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फैरोल मिली थी। उसके बाद 17 जून को 30 दिन की पैरोल और अक्टूबर 2022 में एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दी गई। पैरोल के दौरान राम रहीम बाकायदा ऑनलाइन सत्संग भी कर रहा था। उसके सत्संग में बीजेपी के नेता भी शामिल हो रहे हैं। राम रहीम यूपी के बागवट डेरे में हैं। हरियाणा के सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम 2 साथियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2017 में सजा सुनाई गई थी। वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरे के मैनेजर रहे। रंजीत हत्याकांड में भी सजा याफ्ता है। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। एक बार फिर से वो 21 दिनों के लिए जेल से पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें बीजेपी सरकार ने जानबूझकर राम रहीम के नियम में बदलाव किया? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।